नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि अभी आपका 2024 का जो हिंदी का बोर्ड पेपर हुआ है, तो 801 HF जो सेट है बच्चों, इसका सल्यूशन कराने वाला हूं, जिसमें मैंने जितना भी पढ़ाया था वही आपके बोर्ड पेपर में आ गया है। तो आप लोग जल्दी से आप लोग देखिए कि आपके 20 में से कितने सही हुए। मैंने तो भाई साहब जितना पढ़ाया था उसके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया है, बट आप लोगों को एक बार वो सारे क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए थे और बच्चे बहुत आसानी से करके 10-15 मिनट ऐसे बैठे हुए थे। तो आप लोगों के भी शुरुआत में अपनी जो कॉपी में लाइन वगैरह खींचनी है वो सारे भाई आपको पहले ही कर लेना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, या आलोचना साहित्य के लिए, नाटक लेखन के लिए। तो बच्चों किसके लिए फेमस थे? ये तो बहुत बार मैंने पढ़ाया है। आलोचना साहित्य के लिए। किसके लिए? आलोचना साहित्य के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान तो भैया आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि गोदान की सरजी बात ने की जब बताया था। तो गोदान के लेखक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी। फिर बच्चों अगला क्वेश्चन है, नीर का निर्माण फिर के लेख के रचनाकार हैं। तो कौन रचनाकार हैं? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो बच्चों कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। कौन थे? हरिवंश राय बच्चन। अगला बच्चों क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, कमलेश्वर, रंगे राघव, चतुरसेन शास्त्री। तो बच्चों कौन थे? यशपाल जी थे। कौन थे? यशपाल थे। ठीक प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो क्या थी छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति? तो श्रृंगार और प्रेम की वेदना। ये बच्चों डायरेक्ट मैंने सिखाया है, ये आपको करा दिया है। आप एक भी मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, बस उसी में से 100-150 क्वेश्चन कराए थे, उसके बाहर एक भी MCQ क्वेश्चन नहीं आया है। कमल का सिपाही जीवनी पूछा गया। उपन्यास होता तो अमृत राय का था, जीवनी पूछा गया तो मतलब प्रेमचंद जी का है। किसका है? प्रेमचंद जी का है। अगला, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, मुक्तिबुद्धि, आधुनिक काल के। तो किसके थे? रीतिबद्ध के थे। किसके थे? रीतबद्ध के थे बच्चों। अब अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हंस पत्रिका के संपादक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय। तो हंस पत्रिका के थे बच्चों प्रेमचंद्र जी। कौन थे? प्रेमचंद्र जी। ठीक बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहाज का पंछी कृति की विधा है। अब जहाज का पंछी कृति की विधा है नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध संग्रह। तो बहुत लोग बच्चों कहानी करके आ गए हैं, ये गलती नहीं करनी थी आपको। इसमें सही ऑप्शन जो आपका होगा वो उपन्यास होगा। क्या होगा? उपन्यास होगा बच्चों। अगला प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष था 1942, 1953, 1943, 1940। तो बच्चों 1943 था। कितना था? 1943 ईस्वी। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, निर्वेश में स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है ये? हास्य रस का, करुण रस का, शांत रस का, या अद्भुत। देखिए बहुत सारे बच्चों करुण रस और हास्य रस सोचें इन्हीं में होगा, मगर ये बच्चों शांत रस का है। निर्वेश किसका होगा? शांत रस का। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो बच्चों है आपका, पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस सा सी से सरिस दिख गया। तो आपको सीधा मैंने ट्रिक बताई थी, वो कौन सा अलंकार हो जाएगा बच्चों? उपमा अलंकार हो जाएगा। और मन मन हूँ, जन जन हूँ, ये सब कुछ दिखता तो उत्प्रेक्षा होता, मगर यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार। आगे बच्चों चलते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला हो चाहे सोठा, बच्चों कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। अब बच्चों अगला प्रश्न जो है आपका, आगमन। आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वी का? वी तो है नहीं, उपसर्ग मतलब पहले। अक, मान, आ। तो किसका है? आ। आगमन, आ। तो बच्चों क्या हुआ? आ सही हो जाएगा। आगे चलते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपके आउट ऑफ सिलेबस से इस वर्ष ये प्रत्येक कट चुका था, फिर भी आपके बोर्ड एग्जाम ने भाई
दे दिया, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। मगर चलिए ये तो बड़ा आसान है। भलाई में प्रत्यय है, भला, ई, आई, इनमें से कोई नहीं, तो आई आता है। क्या होगा भाई? आई होगा सही ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आगे आगे नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर मतलब नीला है अंबर जिसका। देखिए ऐसे वियोजन चिन्ह होता, एक दूसरे का दोनों पद प्रधान होते, एक दूसरे का विलोम होता तो द्वंद्व होता, संख्या होता, दीर्घ होता। अगर किसी रंग की बात हो जाए तो भैया वो कर्मधारय हो गया। जैसे नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, तो मतलब वो होगा बच्चों कर्मधारय। क्या होगा? कर्मधारय। आगे बच्चों अगला जो प्रश्न है, आम, आम, आम का तत्सम है। तो बच्चों मैंने आपको सीधा सिखा रखा है कि भाई आम का तत्सम क्या है? अम्र है। क्या है? अम्र है। अब आगे बच्चों देखिए, कृतवाच्य में प्रधानता होती है, तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? भैया कर्ता की होती है। किसकी होती है? कर्ता की होती है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। तपस्या शब्द में वचन और विभक्ति, इसमें वचन और विभक्ति बतानी थी आपको। तो भैया वचन जो विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा। क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगा। आगे चलिए, आगे बच्चों देखिए, निम्नलिखित में सर्वनाम है, काला, घोड़ा, लड़का, वह। तो वह सर्वनाम है। क्या बच्चों? वह सर्वनाम। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भैया 20 में कितने कर पाए। वैसे बच्चों मेरा जो पढ़ाया है ना, तो भाई साहब मैंने 20 में 20 की तैयारी कर दी है। अब आगे बच्चों